हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा आज का टॉपिक है रेकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, जिसे हम कॉमनली आईडीए कहते हैं। आज की वीडियो में हम आईडीए के कुछ बेसिक्स को जानेंगे और आईडीए से रिलेटेड कुछ टर्म्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आईडीए? आईडीए न्यूट्रिएंट्स की एक एवरेज डाइटरी वैल्यू होती है जो कि हेल्दी इंडिविजुअल्स की डेली न्यूट्रिएंट नीड्स को पूरा करने के लिए सफिशिएंट होती है। ये जेंडर और अलग अलग लाइफ स्टेज के हिसाब से अलग अलग होती है। आईडीए को आईडीआई भी कहा जाता है, विच स्टैंड्स फॉर रेफरेंस डेली इनटेक। आईडीए में इन 3 पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट है कि आईडीएस इस हिसाब से सेट किए गए होते हैं कि ये किसी हेल्दी इंडिविजुअल की डेली न्यूट्रिएंट नीड्स को पूरा कर सके। सेकंड पॉइंट है कि आईडीए उन लोगों पर अप्लाई नहीं होते हैं जो किसी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हों, क्योंकि इन कंडीशंस में न्यूट्रिएंट नीड्स इन्फ्लुएंस होती हैं। और थर्ड पॉइंट है कि एडल्ट आईडीआई उनके एज, जेंडर, बॉडी साइज और फिजिकल एक्टिविटी लेवल के हिसाब से वेरी करते हैं। नेक्स्ट है सेलिएंट फीचर्स। आईडीआईज को किलो कैलोरीज, ग्राम्स, मिलीग्राम्स और माइक्रोग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाता है। एनर्जी के आईडीआई को किलो कैलोरी में एक्सप्रेस किया जाता है। 1 kilocalorie can be defined as the amount of heat required to raise the temperature of 1 kilogram of water through 1 degree Celsius. 1 किलोग्राम वाटर के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए 1 किलो कैलोरी अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर होती है। सेकेंड फीचर है, आइडियाज फॉर एनर्जी फॉर एडल्ट मैन एंड वुमेन are based on activity level. Activity level can be described as sedentary, moderate, heavy. The more the activity, the higher would be IDAs for energy. एक्टिविटी लेवल को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, सेडेंट्री, मॉडरेट एंड हैवी। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने के साथ साथ एनर्जी का आईडीआई भी बढ़ जाएगा, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ने के साथ एनर्जी एक्सपेंडिचर भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, आईडीआईज फॉर थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड नाइसिन आर डिपेंडेंट ऑन आईडीआईज फॉर एनर्जी. This is because that these 3 vitamins play a vital role in the release of energy from carbohydrates, fats and proteins. एनर्जी के आईडीए के साथ साथ थायमिन, राइबोफ्लेविन और नाइसिन के आईडीए भी अलग अलग फिजिकल एक्टिविटी लेवल के लिए अलग अलग हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये तीनों विटामिन एनर्जी के रिलीज में एक मेजर रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट है, आईडीआईज फॉर प्रोटीन आर बेस्ड ऑन बॉडी वेट. द रिलेशनशिप कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट. इन द केस ऑफ द एडल्ट्स के लिए 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट लेना रिक्वायर्ड है। आईडीए फॉर प्रोटीन एज के हिसाब से वेरी करता है और कुछ डिजीजेस लाइक किडनी प्रॉब्लम्स में भी ये वेरी करता है। नेक्स्ट है, आईडीआईज फॉर एनर्जी एंड प्रोटीन आर गिवन एज एडिशनल इनटेक्स इन प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन. प्रेगनेंसी और लैक्टेशन में बॉडी की नीड्स बढ़ जाती हैं, जिसके लिए एनर्जी और प्रोटीन की एडिशनल इनटेक रेकमेंड की जाती है। इन दोनों के अलावा कैल्शियम और आयरन जैसे न्यूट्रिएंट की भी एडिशनल इनटेक दी जाती है। नेक्स्ट है, इन इन्फेंसी आईडीआईज फॉर एनर्जी, प्रोटीन, आयरन, थायमिन, राइबोफ्लेविन एंड नाइसिन आर एक्सप्रेस्ड पर केजी बॉडी वेट. इन्फेंट्स के लिए इन सब न्यूट्रिएंट्स के आईडीआईज पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से मेंशन होते हैं। अगला है, आईडीआईज फॉर विटामिन ए हैव बीन गिवन इन टर्म्स ऑफ रेटिनॉल और अल्टरनेटिवली इन टर्म्स ऑफ बीटा कैरोटीन. विटामिन ए के आईडीएस रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन के लिए अलग अलग दिए गए हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी बीटा कैरोटीन को रेटिनॉल में कन्वर्ट कर सकती है। और चिल्ड्रन के केस में एक नॉर्मल ग्रोथ वाले वेल नरिश्ड हेल्दी चिल्ड्रन को एज रेफरेंस बॉडी वेट एज्यूम किया गया है। आगे हैं आईडीए से रिलेटेड कुछ टर्म्स। सबसे पहली टर्म है एडिक्वेट इनटेक. अगर किसी न्यूट्रिएंट के लिए आईडीए को डिटरमाइन नहीं किया जा सकता तो वहाँ पे एडिक्वेट इनटेक टर्म को यूज़ किया जाता है। इसे एक्सेप्टेबल इनटेक भी कहा जाता है. इट इज़ अ रेकमेंडेड एवरेज डेली इनटेक लेवल बेस्ड ऑन ऑब्जर्व्ड और एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड अप्रॉक्सीमेशंस और एस्टिमेट्स ऑफ न्यूट्रिएंट इनटेक बाय ग्रुप ऑफ एपरेंटली हेल्दी पीपल दैट आर अज्यूम्ड टू बी एडिक्वेट. एडिक्वेट इनटेक एक एवरेज इनटेक लेवल है न्यूट्रिएंट्स का, जो कि हेल्थी इंडिविजुअल्स की डेली न्यूट्रिएंट नीड्स को पूरा कर सके. अगली टर्म है डेली वैल्यू. डेली वैल्यू न्यूट्रिएंट्स की एक रेफरेंस अमाउंट को इंडिकेट करती है. इसे परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है. डेली वैल्यू की हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि कोई फूड आइटम किसी न्यूट्रिएंट में रिच है या कम है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी फूड आइटम में 20% या ज़्यादा किसी न्यूट्रिएंट की अमाउंट है तो वो फूड आइटम उस न्यूट्रिएंट में रिच है. लेकिन अगर इसकी डेली वैल्यू 10% से 20% के बीच में है तो वो उस न्यूट्रिएंट का गुड सोर्स है. नेक्स्ट टर्म है टोलरेबल अपर इनटेक लेवल. इसको यूएल या टीयूएल से रिप्रेजेंट किया जाता है.
अगर आईडीए में न्यूट्रिएंट्स की एक मिनिमम इनटेक को मेंशन किया गया है तो उनके लिए एक अपर लेवल भी सेट किया गया है कि इस लेवल से ज़्यादा अगर कोई भी न्यूट्रिएंट कंज्यूम किया जाएगा तो वो बॉडी पर एडवर्स इफेक्ट डालेगा, जिसको टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल कहा जाता है। नेक्स्ट टर्म है डाइटरी रेफरेंस इनटेक। डाइटरी रेफरेंस इनटेक एक क्वांटिटेटिव एस्टिमेट है न्यूट्रिएंट इनटेक का। इसको डाइट प्लान करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें टॉलरेबल अपर इनटेक लेवल और रेफरेंस वैल्यूज़ दोनों इंक्लूड होती हैं। अगली टर्म है रेफरेंस मैन एंड वीमेन। नेशनल लेवल पर न्यूट्रिएंट लेवल्स को कंप्यूट करने के लिए एक आइडियल बॉडी को एज ए रेफरेंस यूज़ किया जाता है। इसके लिए आइडियल बॉडी वेट वाले हेल्दी एडल्ट्स को कंसीडर किया जाता है जिनकी चाइल्डहुड में भी सेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ रही हो और जो आज एक हेल्दी और एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर रहे हों। रेफरेंस मैन और वुमेन के लिए एज, वेट, हाइट, बीएमआई और फिजिकल एक्टिविटी लेवल जैसे फैक्टर्स कंसीडर किए जाते हैं। लास्ट टर्म है एस्टिमेटेड एवरेज रिक्वायरमेंट। ये वो एवरेज वैल्यू है जिससे हेल्दी इंडिविजुअल्स की हाफ ऑफ द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स पूरी हों। तो आज का टॉपिक बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।